गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारी स्पर्श भाग 1 का गद्य खंड का पाठ पद, जो कि रेदास जी द्वारा लिखा गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम पद को पढ़ने से पहले, समझने से पहले रेदास जी के बारे में हम जान लें कि रेदास जी कौन थे। ठीक है, तो रेदास जी नाम से विख्यात संत रविदास जी का जन्म सन 1388 में बनारस में हुआ था। यानी रेदास जी को संत रविदास जी का उनका पूरा नाम था संत रविदास, जिन्हें रेदास भी कहा जाता है, जिनका जन्म 1388 में बनारस में हुआ था और इनका निर्वाण हुआ था 1518 में। वो भी बनारस में ही माना जाता है। इनकी ख्याति उस वक्त इतनी प्रसिद्ध थी कि सिकंदर लोधी ने इन्हें दिल्ली आने के लिए निमंत्रण भी भेजा था। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में इनका मन नहीं लगता था, जरा भी विश्वास नहीं था इन्हें इसमें। ये तो सिर्फ क्या समझते थे कि व्यक्ति की आंतरिक भावनाएं और आपसी भाईचारे को ही ये सच्चा धर्म मानते थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग भी किया है, लेकिन ब्रज भाषा के प्रयोग के साथ साथ अवधी, राजस्थानी खड़ी और बोली, उर्दू, फारसी शब्दों का प्रयोग भी इनकी रचनाओं में हमें मिलने को, देखने को, पढ़ने को मिलता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में उपमा और रूपक अलंकारों का विशेष प्रयोग किया है। सीधे साधे पदों में कवि ने हृदय के भाव को बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। और रेदास जी के जो पद है वो 40 पद, इन्होंने जितने पद लिखे हैं उनमें से 40 पद सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित किए गए हैं। तो ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो अब हम करते हैं पद की शुरुआत। तो पहला पद है, प्रभु जी अब कैसे छूटे राम नाम की रट लागी। तो इस पद में हम पढ़ेंगे कि इस पद में क्या किया है, कवि ने अपने आराध्य को याद करते हुए अपनी तुलना की है ईश्वर की, और अपनी कि ईश्वर आप कैसे हैं और मैं कैसा हूँ। तो क्या है, शुरू करते हैं। पहला पद हमारा, अब कैसे छूटे राम नाम की रट लागी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बने रहे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। तो रेदास जी क्या कह रहे हैं, रेदास जी ने अपनी भक्ति भाव को इसमें प्रकट किया है, और उनके अनुसार क्या कहा है कि इस प्रकृति में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे फूलों से खुशबू जुड़ी रहती है ना, ठीक ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं प्रकृति में जो एक दूसरों से जुड़ी रहती है। ठीक उसी प्रकार भक्त और भगवान भी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, यानी वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, पूरे नहीं। क्यों? क्योंकि एक बार राम नाम की जो रट लग जाती है मनुष्य को, तो वो कभी छूट नहीं सकती। यानी ईश्वर की आराधना में, भक्ति में आप जो समय व्यतीत करते हैं, जो टाइम एक्सपेंड करते हैं, तो वो उसके नाम की, यदि एक बार भक्त मन में आपके ईश्वर की आराधना या भक्ति जाग गई, तो आप उसे कभी छोड़ नहीं सकते। जिस प्रकार क्या कहा है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। में हे ईश्वर आप चंदन की लकड़ी के समान हो। जिस प्रकार चंदन की लकड़ी को पानी में छोड़ने पर
पानी भी को भी सुगंधित कर देती है ना। लकड़ी, जो चंदन की लकड़ी का टुकड़ा यदि पानी में डाला जाता है तो वो भी पानी भी खुशबूदार, जैसे चंदन की खुशबू आने लगती है, वैसे ही आप चंदन हो और हम पानी हैं। यदि आपकी रट यानी आपके नाम की जोत हमारे मन में जग गई तो हमारे अंदर से भी बहुत अच्छी, जिस प्रकार लकड़ी में से खुशबू आती है उसी प्रकार हम भी आपका सदा स्मरण करते रहते हैं। प्रभु जी, जब तुम घन हम मोड़ा जैसे चितवन चकोरा। जब वर्षा होने पर बारिश का मौसम आता है तो मोर खुशी के मारे अपना पंखों को फैलाकर जिस प्रकार नाचता है, उसी प्रकार एक भक्त भी भगवान राम का नाम लिए बगैर नहीं रह सकता। मीन्स जैसे बारिश के आगमन में मोर खुश होकर नाचता है, वैसे ही जब ईश्वर की मन में भक्ति जागृत हो जाती है तो 24 घंटे में 2-4 बार तो हम भगवान का नाम ले ही लेते हैं। प्रभु जी, तुम दीपक हम बाती, जो की ज्योति बने रही दिन राति। मीन्स कि हे ईश्वर, जैसे दीपक में बाती जलती है उसी प्रकार एक भक्त भी प्रभु की भक्ति में जलकर सदा प्रज्वलित होता रहता है, यह सदा प्रकाशमान होता रहता है। फिर क्या कह रहे हैं हरिदास जी, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिलत सुहागा। कि ईश्वर यदि मोती है तो एक भक्त धागे के समान है जिसमें मोतियों को पिरोया जाता है, अर्थात दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जिस प्रकार मोती बिना धागे के इधर उधर बिखर जाते हैं, वैसे ही भक्त भी बिना ईश्वर की आराधना के हो सकता है गलत राह पर चले, सही राह पर वो नहीं चले, लेकिन जैसे ही उसके मन में ईश्वर की भावना जागृत होती है वो सही और गलत का निर्णय ले लेता है और ईश्वर की आराधना करने लगता है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। मीन्स क्या? अब क्या कह रहे हैं कि कवि क्या कह रहे हैं कि भक्त से भगवान के मिलने पे सोने पे सुहागा कहता है। यदि जब ईश्वर किसी भक्त को दर्शन कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, सोने पे सुहागा के मुझे ईश्वर के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। हरिदास जी इन पदों में अपनी भक्ति का वर्णन करते हुए स्वयं को दास मान रहे हैं और ईश्वर को उतना स्वामी क्या कहें कि हे ईश्वर, आप इस जगत के स्वामी हैं, मुझे भी ऐसी भक्ति करनी है, एक दास बन के, एक सेवक बनकर, एक नौकर बन के, कि मुझे भी आपके दर्शन प्राप्त हो। ऐसी आराधना करने की मैं चेष्टा करता हूँ, कोशिश करता हूँ। दूसरा पद देखिए बेटा, ऐसी लाल तुझ बिन कनऊ करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे, जाकी छोटी जगत कर लागे तापर तू ही धरे, नीच ऊंच करे मेरा गोविंदु काहू ते न डरे, नामदेव कबीर तिलोचन सधना सेनु तरे, कही रविदास सुने हूँ तेरे, संतो हरि जिए ते सभी सरे। यानी ईश्वर क्या कहते हैं, कवि क्या कह रहे हैं कि ईश्वर संपूर्ण दुनिया में सबसे बड़े दयालु हैं। यदि दुनिया में कोई दयालु व्यक्ति है या कोई दयालु है तो वो है हमारे ईश्वर। क्यों? क्योंकि वे गरीब दीन दुखियों की भी समान भाव से देखते हैं। उनके मन में छोटा बड़ा कोई भेद नहीं होता। क्यों? हम ईश्वर की संतान हैं, वो हम सभी में छुआछूत में विश्वास नहीं करते, वो सभी को समान रूप से देखते हैं। नीच ऊंच करे मेरा गोविंद काहे तू न डरे। मीन्स नीची या ऊंची जाति का उन्हें कोई मतलब नहीं, गरीब अमीर से उनको कोई मतलब नहीं। बस मनुष्य यदि उनकी सच्ची आराधना करे, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग ढूंढे, वही उनके लिए काफ़ी है। नामदेव, कबीरदास जी, तिलोचन जी, सेनु, ये सभी महान कवि हुए हैं जिन्होंने ईश्वर की आराधना करके अपने आप को इस काबिल बना लिया है
इस प्रकार बना लिया कि वो आज यहाँ नहीं हैं, फिर भी हम उनके दोहों को, उनकी साखियों को, जो सीख वो के द्वारा हमें जो सीख दे गए हैं वो हम पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं उसे देखकर। कबीर रविदास सनेहु ते संतों हरि जियो ते सहे सभे सरे, यानी वो क्या इस प्रकार वो क्या कह रहे हैं ये कि नामदेव कबीरदास जी ये सभी संत हैं और सभी सरे मीन्स ईश्वर की आराधना करके ही सब कुछ संभव हो सकता है। हम जो भी असंभव काम है वो ईश्वर की सच्ची आराधना से प्राप्त कर सकते। क्यों? क्योंकि ईश्वर दयालु हैं, वो कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाते, क्योंकि हम सब ईश्वर की संतान हैं। ओके, आई होप बेटा आपको ये दोनों पदों का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।